और आज का हमारा सब्जेक्ट कौन है? मुझसे जट्टाना। जी हाँ, एक वो लड़की जिसकी वजह से मानव सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा बताया जा रहा है। एक ऐसी लड़की जो टिकटॉकर थी, जो बेरोजगार हो गई। बेरोजगार होने के बाद उन सभी पूर्व टिकटॉकर्स और अब के बेरोजगारों की तरह ही वो भी बॉर्डर्स पर जाकर के लेट गई थी, जिस तरीके से उसके अन्य साथी बेरोजगार होने के बाद में लेट गए हैं। टिकटॉकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहीं पर नौकरी कर नहीं सकते हैं। दूसरे जो बड़े डिग्री धारक होते हैं वो कम पैसे में कहीं नौकरी स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, बड़ी उनको कोई देता नहीं है। इस वजह से ये दोनों ही कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, फेमस होने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर झोंक देते हैं जहां पर एक्सपोजर जल्दी मिल जाए, जहां से फेमसिटी जल्दी मिल जाए, जहां से उन लोगों को हाथ के हाथ कैच कर लिया जाए। लेकिन इसकी आपाधापी में कुछ लोग गलत इंडस्ट्रीज पकड़ लेते हैं और इसी प्रकार से मूसे ने भी यही इंडस्ट्री पकड़ ली है। जिस प्रकार से अभी तक हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए या तो पोर्न स्टार्स आ रहे थे, यानी कि किसान आंदोलन को अभी तक सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे? जो आयातित थे, पोर्न स्टार्स। और या फिर आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग क्या बन रहे हैं? पोर्न स्टार्स। पोर्न स्टार्स आंदोलनकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सपोर्टर्स पोर्न स्टार्स बन रहे हैं। और यहां पर मूसे जट्टाना भी यही काम करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इससे किसी को परेशानी क्या है? कोई किसी भी ऑक्यूपेशन को पकड़े, उसकी अपनी मर्जी है। चाहे वो पूरे कपड़े निकाल करके कैमरे के सामने किसी भी चीज का डेमो दे, वाइब्रेटर का दे, डिल्डो का दे या किसी अन्य सामान का दे, उससे दूसरों को क्या समस्या हो सकती है? और इसमें मूसे जट्टाना का विरोध क्यों हो रहा है, मूसे जट्टाना की इतनी समीक्षा क्यों हो रही है? उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण हमें जानना चाहिए, पिछले साल अब से लगभग 10-11 महीने पहले मानव सिंह की आत्महत्या का केस आया था। और ये जो वीडियो है बहुत सीरियस है, इसको कोई मजाक में ना ले और ना ही कोई ये कहे कि मुझे मूसे जट्टाना की वो वीडियो चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही रेडिट पर पड़ी हुई है, किसी को भेजी नहीं जाएगी। तो मामला ये है कि जब मानव सिंह ने आत्महत्या की थी तो उसने अपने कबूलनामे में और उसके भाई ने उसके बाद में जो बताया था उसके अनुसार कोई 3-4 साल पहले का मुद्दा उठाया था, जब मानव सिंह तकरीबन 13-14 साल का बच्चा था। और ये टिकटॉकर कहती है कि मेरे को सेक्सुअल असल्ट किया गया, और मीटू वाला जो केस उस टाइम पर बहुत चला हुआ था, और उसी टाइम पर एक लॉकर रूम भी था, बॉय लॉकर रूम, उसकी भी बड़ी चर्चाएं थी। इन सब से हट करके मीटू में कहीं ना कहीं एक टिकटॉकर ने फंसाने का कार्य किया था एक 17 साल के लड़के को। यहां तक का तो मामला ठीक था, लेकिन इस लड़की का पक्ष लेकर के बहुत सारे लोगों ने मानव सिंह को थ्रेट देनी शुरू कर दी थी, उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया था, गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी, इवन उसको मारने तक की धमकियां दी जाने लगी थी। मानव सिंह एक छोटा बच्चा बहुत घबरा गया था और उसको कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट का उसके ऊपर टैग ठप्पा लगा दिया गया था। मानव सिंह का मानना यह था कि मैं कहीं पर भी शिकायत करूं मेरी आवाज सुनी नहीं जाएगी, और इसकी वजह थी वो माहौल। आपने देखा भी होगा, किसी ने 20 साल पुराना मुद्दा उठाया, किसी ने 25, किसी ने 40 साल पुराना मुद्दा उठाया। किन्हीं किन्हीं के जो पैर थे वो कब्र में लटके हुए हैं, अब वो मीटू का शिकार हो रहे हैं। लेकिन उस समय पर उन्होंने ना तो आवाज उठाई थी, ना कहीं पर लिखा था, ना कहीं पर कोई रिपोर्ट कराई थी। अब अचानक से रात को सपना आया और उन्होंने अचानक से बोलना शुरू कर दिया, और उन पुरुषों के कोई अधिकार नहीं, उनको उठा करके जेल में पटक भी दिया गया था। यह एक वो खौफ था जिस प्रकार से आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, SC/ST एक्ट, कोई गवाह नहीं है, कोई ना कोई खाता है ना कोई बही है, और इसमें भी तकरीबन 90% फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को तुरंत पकड़ करके जेल में डालने का प्रावधान कानून हमारे देश के अंदर है। यही नहीं, 2015-16 के दौरान जिस समय की वो बात चल रही थी, हमने देखा कि 53% से ज्यादा रेप केस भी झूठे हुआ करते थे।
अगर हम इन सभी आंकड़ों की बात करें, लेकिन फिर भी लड़कों को पकड़ करके जेल में डाला गया, एक माइनर बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। मानव सिंह ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस लड़की ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसका जो मेंटल स्टेटस था, जो लेवल था, वो ही हिला हुआ था, वो कमजोर था और वो मर गया। अब ये मोलेस्ट करने की बात कौन कर रहा है? ये एक लड़की जो खुद कैमरे के सामने अपने पूरे शरीर को एक्सपोज करती है और वो जो डेमो दे रही है सेक्स टॉयज का। वो कह रही है आई एम नॉट पॉर्न स्टार, बट वो पॉर्न के जो खिलौने हैं उनको बेच सकती है। जी हाँ, वो उस पोजीशन में लेट सकती है, वो कपड़े उतार करके फेंक सकती है। लेकिन समस्या कहाँ हुई है? जो किसान आंदोलन के सपोर्टर्स थे बेचारे, वो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बता रहे हैं कि नहीं, उसका ऐसा कुछ बयान आया है जिसमें वो कह रही है कि छेड़छाड़ की गई है, उसमें कोई और है। लेकिन भाई मेरे, पिछले 1 साल से लोग मास्क लगा रहे हैं ना। अब इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि लोग अब मास्क में लोगों को पहचान लेते हैं। यहां तो मास्क छोड़िए, एक धागा तक शरीर पर नहीं तो कैसे नहीं पहचानेंगे लोग? पहचान होने के बाद और बावजूद भी अगर कोई इस बात से डिनाई करे तो ये झूठ पकड़ा जाता है। यदि कोई सच आकर के स्वीकार कर ले तो उसकी मर्जी है, वो चाहे कुछ भी करे। भाई उसका शरीर पहले ही ये तो माहौल बना हुआ है, वो उसका शरीर है, वो शरीर के साथ में कुछ भी करे, वो कहीं भी किसी भी आंदोलन में बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम गोपाल वर्मा ये कहता है कि मेरी बेटी सनी लियोनी बनना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी डायरेक्टर में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो फिल्म बनाए। मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद बनना चाहता है, मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता है। लेकिन भाई, इस देश को जिस दिशा में लोग ले जा रहे हैं ना, ले जाने दो। कुछ भी बोलोगे तो उल्टे आप लोगों के ऊपर आरोप लग जाएगा। इसलिए जिसका जो शरीर है उसके साथ वो करे, जिसकी जो बेटी है वो उसको जो बनाना चाहे वो बनाए, और जो नहीं बनाना चाहता है वो ना बनाए। बोलने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन करने के बाद में पलटने की क्या आवश्यकता? और वो जो एक व्यक्ति के आत्महत्या के लिए उकसाने के जिम्मेदार है, वो जो कहते हैं कि मेरे को सेक्सुअल असल्ट किया गया, अब दोगलापन ये इतना बड़ा क्यों कि कैमरे के सामने आकर के सबको सब कुछ दिखाना? और सबसे बड़ी चीज, ये आज़ादी और इंकलाबी वाले जितने भी लोग हैं, ये तो कैमरा लग गया इसलिए आप लोगों तक ये सच्चाई और ये जानकारी पहुंच गई। ये जितने भी इंकलाबी हैं, ये जितने भी हरामी हैं, ये जितने भी आज़ादी गैंग के लोग हैं, ये सब के सब ऑफ द कैमरा ऐसे ही हैं। सबकी वास्तविकता यही है और ये दूसरों को संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बार जब उत्तराखंड के सीएम ने संस्कारों की बात पूछी थी तो इसी हरामी ने क्या आंसर किया था? ये आंसर किया था। और जब इसके दर्शक ने इससे पूछा कि ला भाई दिखाई दे, तो इसने कहा नहीं भाई मैं नहीं दिखा सकती। क्यों भाई? आपके अंदर संस्कार है, लोग भी तो देखें ना किस प्रकार के संस्कार है, लेकिन इनको नहीं दिखानी है। इस वजह से ये सारा का सारा जो दोगलापन है और किसान आंदोलन का ये जो पोर्न स्टार से सीधा संबंध है कि या तो इनके पास में आते ही ये लोग हैं, या फिर इनके पास में जो लोग आते हैं बाद में पता लगता है कि वो बन ही गए हैं। इन सारे कनेक्शंस के पीछे आपकी क्या सोच है? इस तरीके से झूठ बोलने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और मानव सिंह जैसे जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताइएगा और हमें बताइएगा कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कैमरे के सामने सबके सामने नंग होकर लेटते हों, क्या उनको दूसरों के संस्कारों पर सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता है? और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसी प्रकार से एक्सपोज होते रहें तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करिए।